सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि मुल्क में तमाम के लिए यकसां क़वानीन होने चाहिए। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने आज पार्टी के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी के नौ मुंतखब सदर नशीन के बयान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि BR नायडू का कहना है कि तिरुमला तिरुपति के मंदिर में सिर्फ हिंदू काम करना चाहिए, लेकिन मोदी हुकूमत यह चाहती है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और रियासती वक्फ बोर्ड में लाजमी तौर पर गैर मुस्लिमों का तकर्रुर किया जाए। ज़्यादातर हिंदू इंडोमेंट के क़वानीन इस बात पर इसरार करते हैं कि इंडोमेंट के इदारों और मंदिरों में सदर हिंदू काम करें। ओवैसी ने कहा कि सबके लिए यकसां क़वानीन होने चाहिए, लेकिन इस मुल्क में सूरत हाल बरअक्स है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मोदी हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह मुसलमानों के वक्फ इमलाक के इदारों में हिंदुओं को काम करने की इजाज़त दी जा रही है, उसी तरह मुसलमानों को भी हिंदू इंडोमेंट बोर्ड में इजाज़त देनी चाहिए। पेश है इस खुसूस में असदुद्दीन अवैसी के ख्यालात। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। देखिए, पहले तो आप लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो टीटीडी के जो चेयरमैन बनाए गए हैं, उनको आंध्र प्रदेश की सरकार ने बनाया है और टीटीडी के बोर्ड के 24 मेंबर बनाए गए, जिसमें जनाब BR नायडू साहब जो चेयरमैन है, उसमें जो 24 मेंबर्स है बोर्ड के, उसमें एक भी नॉन हिंदू नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि टीटीडी का जो बोर्ड का जो सेक्शन है, सेक्शन 96, उसमें ये लिखा गया है द पर्सन्स 96 subsection 2 the persons appointed as members under subsection 1 shall be persons professing Hindu religion। तो जितने 24 मेंबर बनाए गए हैं टीटीडी के, वो पूरे के पूरे हिंदूज है, नॉन हिंदू नहीं है, नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि अगर आप 96 सेक्शन 96 को देखेंगे और पार्ट 14 ऑफ आंध्र प्रदेश चैरिटेबल हिंदू रिलीजियस एक्ट 1987, तो वो प्रिस्क्राइब करता है कंडीशंस को, और वो सेक्शंस आप बोलेंगे कि पूरे के पूरे हिंदू धर्म के मानने वाले रहना। फिर आप आ जाइए सेक्शन 106 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, जॉइंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स तिरुमला देवस्थानम के सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि पूरे के पूरे हिंदू रिलीजन प्रोफेस करना। फिर सेक्शन 97 देख लीजिए हम, और फिर जो नए चेयरमैन बनाए गए वो ये बोल रहे हैं कि जो कोई भी वहां पर काम करेगा, ये तो ट्रस्ट है, जो कोई भी वो काम करेगा वो हिंदू होना चाहिए। हमारा बोलना ये है कि ये हिंदू धर्म के लिहाज से वहां के चेयरमैन साहब कर रहे हैं, तो चेयरमैन साहब को ये इख्तियार है, हमको उससे इख्तलाफ नहीं है। हमको इस बात की आपत्ति है कि नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसमें ये तमाम अलाइज भी शामिल हैं, वो जो वक्फ बिल के प्रपोज बिल में कहा जा रहा है कि स्टेट वक्फ बोर्ड है और सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, उसमें ये बोल रहे हैं कि वहां पर स्टेट वक्फ बोर्ड में पूरे मुसलमान बनना चाहिए, उसको प्रपोज बिल में कम कर दिया जा रहा है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 7 से मुसलमान बनेंगे और 2 तो मैंडेटरी कर दिया गया है नॉन मुस्लिम को बनाना, मगर उसमें 12 बन सकते हैं नॉन मुस्लिम। भाई, जब आप यहां पर नॉन मुस्लिम को स्टेट वक्फ बोर्ड में और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में आप बनाने जा रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं आप? भाई, जब टीटीडी के बोर्ड में ये साफ लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज 96 देख लीजिए आप, 96(2) ये कहता है कि सिर्फ वही मेंबर बनेंगे जो हिंदू धर्म के होते हैं। आप यहां पर वक्फ बिल में आप ये क्यों प्रोविजन ला रहे हैं? भाई, टीटीडी भी हिंदू धर्म का एक बोर्ड है, आंध्र प्रदेश हिंदू एंडोमेंट चैरिटेबल पर्पस का बोर्ड भी हिंदू धर्म के लिए है, वक्फ बोर्ड भी जो है वो मुस्लिम धर्म के लिए है। अब जब वक्फ बोर्ड की बात आ रही है तो आप उसमें बोल रहे हैं कि नहीं, मुसलमान नहीं, नॉन मुस्लिम बनेंगे, और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में आप बोल रहे हैं कि नहीं, मिनिमम 2 नॉन मुस्लिम बनेंगे
और उसमें कम से कम जो है आप बोल रहे हैं कि 2 से बढ़ाकर आप 12 बना देंगे, यानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाएंगे, स्टेट वक्फ बोर्ड में आप नॉन मुस्लिम को बनाएंगे। तो ये पैरिटी होना चाहिए ना भाई। जब टीटीडी बहुत बड़ा हिंदू धर्म का एक वो मरकज है, वहां पर आपके ट्रस्टीज कोई मुसलमान नहीं हो सकता है, नॉन हिंदू नहीं हो सकता है। वक्फ बोर्ड में कैसे नॉन मुस्लिम मेंबर बनेगा? अब तो चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज भी हिंदू धर्म के होना चाहिए। और आपके देखने वालों को आपको समझने की जरूरत है कि भारत के संविधान में आर्टिकल 25 में हिंदू धर्म का मतलब क्या है? जो हिंदू है, सिख है और आपके बौद्ध मजहब का है और जैन है। मगर यहां पर किसको बनाया जाएगा? सिर्फ हिंदू धर्म के मानने वालों को बनाया जाएगा। और ना सिर्फ ये बल्कि काशी विश्वनाथ का बोर्ड है, उसमें लिखा गया है कि पूरे कमिश्नर सब लोग हिंदू धर्म के होने चाहिए। उसमें अच्छा, आंध्र प्रदेश के एंडोमेंट बोर्ड में, काशी विश्वनाथ के एंडोमेंट बोर्ड में, तेलंगाना के एंडोमेंट बोर्ड में, उड़ीसा के हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में, तमिलनाडु के हिंदू एंडोमेंट बोर्ड लिखा गया कि अगर कोई भी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर हिंदू धर्म को छोड़ देगा तो उसको निकाल दिया जाएगा। वहां पर आप अपने धर्म के लोगों को बना रहे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका धर्म है, आप बेहतर जानते हैं। हमारे धर्म के मामले में आप क्यों आ रहे हैं? नरेंद्र मोदी क्यों बनाना चाह रहे हैं नॉन मुस्लिम को वक्फ बोर्ड मेंबर? सर, और सुनिए, वो क्या कह रहे हैं? हमारे धर्म की पवित्र जगह बोल रहे हैं ना। सुन तो लीजिए, हमारे धर्म की पवित्र जगह। अब हमारे धर्म की पवित्र जगह मस्जिद नहीं होगी, हमारे धर्म की पवित्र जगह दरगाह नहीं होगी, हमारे धर्म की पवित्र जगह यतीम खाना नहीं होगा। हमारे धर्म में वक्फ एक इबादत है, वर्शिप है। भाई जब एक पवित्र हो सकती दूसरा पवित्र क्यों नहीं हो सकता? हमारा बोलना वो है। अरे मैडम, मक्का मदीना छोड़िए, क्या मस्जिद मक्का मदीना नहीं है हमारे लिए? मक्का मदीना हमारे लिए होली प्लेस है, मस्जिद है अल्लाह की। वो ये भी तो अल्लाह की मस्जिद है, मक्का मस्जिद है, अल्लाह की मस्जिद है। अच्छा सुनिए, अब हाँ, लड्डू के बारे में बोलो, कौन बना सकता है लड्डू? अब बोलिए, आप लोग प्रसाद खाते हैं ना, कौन बना सकता है टीटीडी का लड्डू? बोलो भाई, आप तो ब्राह्मण भी है इसमें, वो कौन बना सकता है? वैष्णवा ब्राह्मण खाली, श्री वैष्णवा ब्राह्मण ही लड्डू बना सकता। इन्हें नहीं बना सकता, जाके इन्हें, जिसकी शादी हुई अभी 2 दिन पहले इसकी, आम ब्राह्मण नहीं बना सकता। सब सेक्शंस होते हैं। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो भी खूबसूरती है भारत की। आम ब्राह्मण जो है टीटीडी का लड्डू नहीं बना सकता, उसमें भी एक सेक्शन होता है, सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है लड्डू बनाना। और हमको गाजर की पुंगी दे रहे नरेंद्र मोदी, वहां लड्डू बना लो, या गाजर की पुंगी ले लेंगे हम लोग, हैं? ये क्या बात हुई बताइए आप? हम इसके खिलाफ नहीं है, वी आर नॉट अपोजिंग इट, इट इज योर रिलीजन, आप करिए, हमारा रिलीजन हम करेंगे ना। अब क्या मोदी जी क्या मुसलमानों के इमाम हो जाएंगे, फजीलत शेख हो जाएंगे, वो फतवा देंगे क्या? नहीं, ये ऐसा नहीं, ऐसा मैं कर लूंगा। भाई संविधान में आर्टिकल 26 के तहत चलेगा ना। आर्टिकल 26 ABCD कैसा वायलेशन करेंगे आप?